कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीन से जो हॉविट्जर मंगाए थे तोपें, वो 250 तोपें भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। या इंडिया बॉर्डर के ऊपर तैनाती कर दी गई है और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी है जो भी होगा इंडिया से ही होगा और किसको होगा। टोटल 250 उनको यूनिट चाहिए होंगे, उनसे कहा जा रहा है। मोदी जी के अगर 56 इंच की कोई चीज है मोदी जी के पास, उसमें अगर है दम कि पाकिस्तान पर ध्यान दें कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है। JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 हॉविट्जर भी है। भारत की स्थिति यह हो गई है कि सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हो चुके हैं। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, या 72 किलोमीटर की रेंज है। और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। और इनका एक कॉमन एम है भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने AIP की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं। बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगी। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी काफी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, लेटेस्ट सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। JF-17 को J-10 को 4.5 कहा जा रहा है, और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऑलरेडी उनके पास F-16 अमेरिकन भी है, तो उनके पास एक अच्छे लेवल की एयरफोर्स अब आ रही है। खासतौर से अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं, और करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं, और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, इंडिया बॉर्डर के ऊपर तैनाती कर दी गई है, और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी है जो भी होगा इंडिया से ही होगा और किसको होगा। टोटल 250 उनको यूनिट चाहिए होंगे, उनसे कहा जा रहा है, और 250 ही उनको मिलेंगे, 90 उनको मिल चुके हैं आपकी। ये फिलहाल ये क्या कहते हैं कि 70 किलोमीटर की प्रोजेक्टाइल के साथ ये आपके बम्स वगैरह फेंक सकते हैं वहां पर, और सेटअप जल्दी हो सकता है। प्रति मिनट 6 राउंड की फायरिंग हो सकती है, जो काफी हाई स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, या 72 किलोमीटर की रेंज है। और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। इवन इजराइल जैसा नेशन जो है सारी मिसाइलों को या फिर ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक पाने में अक्षम नजर आया था, वो भी नहीं रोक पाया। अमेरिका नहीं रोक पाया तो इंडिया क्या रोक पाएगा? सब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 100% ड्रोन्स के अटैक को या मिसाइल के अटैक को रोक पाए। ये बात मानने की है, क्या इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो, नो कंट्री कैन स्टॉप इट। इवन यूक्रेन कुड नॉट स्टॉप इट, रशिया कुड नॉट स्टॉप इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सभी वल्नरेबल हैं। अगर इकट्ठा कंसर्टेड अटैक होता है 300-400, जैसे कि आजकल ड्रोन्स आते हैं, 500-600 ड्रोन्स आते हैं, इकट्ठे अटैक करते हैं, तो आप कितनों को गिराओगे साहब? आप 200 गिरा दोगे, 150 गिरा दोगे, 300 गिरा दोगे, 350 तो भी 50 आके स्ट्राइक करके जाएंगे 400 में से। 101% में बात कर रहा हूँ। ये मैं इस बेस पे बात कर रहा हूँ कि जो हमने एक्सपीरियंस जो हमको मिला है खासतौर से गल्फ के अंदर या यूक्रेन के अंदर, तो ये वॉरफेयर चेंज हो गया सारा का सारा उस ढंग से। अब पाकिस्तान के पास बायराकातर जो मेरे ख्याल से टर्की के ड्रोन्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट है, और चाइनीज ड्रोन्स भी उनको मिल रहे हैं, अपनी भी उनकी अब यूनिट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गई है। अब ऐसा नहीं कि बड़ा नेशन कोई फायदा उठा जाए, छोटे नेशन भी फायदा उठा सकते हैं। ये हो रहा है। ईरान ने इजराइल को मारा, अमेरिका को मारा, आप देखिए छोटे नेशन ने फायदा उठाया और मार दिया। कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीन से जो हॉविट्जर मंगाए थे तोपें,
वो 250 तोपें भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। मोदी जी के अगर 56 इंच की कोई चीज है मोदी जी के पास, उसमें अगर है दम कि पाकिस्तान पर ध्यान दें कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है, चीन हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है, बांग्लादेश हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है, बजाय मोदी जी रीलबाजी के और अपने भाजपाई भीड़ के द्वारा कि पाकिस्तान ने चीन से मिले 250 SH-15 हॉविट्जर तो भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बड़ा कदम है। लंबी दूरी की आर्टिलरी से सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन हिंदू मोदी का समर्थक है, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोल थोड़ी ना पाएगा। इतने ही बढ़िया वाले हैं ये देशभक्त, तो जाकर एक बार बॉर्डर पर तैनात क्यों नहीं होते? जाइए आरएसएस वालों। चाइना की फौज का 99 बर्थ था, यानी 99 वाला साल था, 99th ईयर था चीन की फौज को बने हुए। आसिम मुनीर इस चीन का कितना करीबी है कि ये देखिए। पाकिस्तानी और चीनी सेना सच्चे साथी। मुनीर ने हेडक्वार्टर में मनाया PLA का स्थापना दिवस, बीजिंग की शान में कसीदे पढ़े, चीन की फौज की तारीफ की। यही वजह है कि चाइना भी पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है। वहीं ये चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि तत्काल रोबोट और AI जंग की तैयारी करिए। कमांडर शी जिनपिंग का फरमान है। नव भारत टाइम्स खुद कह रहा है कि भारत की चिंता बढ़ेगी, लेकिन गू खाने वाली कौम और गू खाने वाली भीड़ बाप के खिलाफ और बाप की कमजोरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। आज किसी पनौती की वजह से, फलाने की वजह से भारत की स्थिति यह हो गई है कि सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हो चुके हैं। चीन और पाकिस्तान ये दोनों धीरे धीरे 10-15-20 दिन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और पाकिस्तान से लगी, उस पे मंडरा रहे हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है उसका एक कारण ही, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को एक दो कारण बताना चाहूंगा कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार की। अमेरिका के हथियार तो दुनिया की हर लड़ाई में टेस्ट होते हैं, वो तो हमें पता है, दुनिया में कई जंग होती है, अमेरिका पहले भागता है हथियार लेके। लेकिन चीन को वो लग्जरी नहीं थी और उसे वो पाकिस्तान में दिखी, जिसका मैंने काफी डिटेल में लेख भी लिखे हैं। ये अपराक्रम 2001 के बाद चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बेचने शुरू किए। ताइवान के हमले से पहले अपने सारे आधुनिक हथियार को पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट करवाएगा और तभी वो चीन का युद्ध करेगा। पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती और हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर देता दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में सीमा के विभिन्न सेक्टरों में चीन निर्मित SH-15 हॉविट्जर तैनात किए जाने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि
पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी संभावित सैन्य स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि किसी भी सैन्य तैनाती का अर्थ अपने आप युद्ध नहीं होता है, लेकिन इससे सीमा पर तनाव और सतर्कता दोनों बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये SH-15 हॉवित्ज़र है क्या? देखिए, SH-15 चीन की 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र तोप है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसकी 72 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज रॉकेट असिस्टेंट गोला बारूद के साथ है। इसमें कुछ ही मिनटों में फायरिंग और फिर तुरंत स्थान बदलने की क्षमता है। पहाड़ी इलाकों में भी यह आसानी से तैनात हो जाती है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है और यह तेज गतिशीलता और कम समय में प्रतिक्रिया देती है, और यही वजह है कि इसे आधुनिक युद्ध के लिए काफी प्रभावी आर्टिलरी सिस्टम माना जा रहा है। अब ये 250 तोपें, आखिर इनका मकसद क्या है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक आर्टिलरी की तैनाती केवल हथियार बढ़ाने का मामला नहीं होती है। इसके पीछे कई संभावित उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि सीमा पर सैन्य दबाव बनाना, भारतीय सेना की रणनीति का जवाब तैयार करना, मनोवैज्ञानिक संदेश देना, चीन के साथ रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत दिखाना कि मुनीर और चीन, इन दोनों के रिश्ता जो है वो गहराता क्यों जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सेना की चीन पर रक्षा निर्भरता लगातार बढ़ी है। आज पाकिस्तान के पास J-10C लड़ाकू विमान है। JF-17 कार्यक्रम में चीनी सहयोग, HQ-9 एयर डिफेंस, ड्रोन, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अब SH-15 हॉवित्ज़र भी है। यानी कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा चीनी तकनीक पर आधारित होता जा रहा है। कई विश्लेषक इसे चीन और पाकिस्तान रक्षा साझेदारी के और मजबूत होने का संकेत भी मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए खतरा बढ़ गया है? देखिए, सिर्फ हथियार तैनात होने से खतरे का स्तर तय नहीं होता। खतरा इस बात से तय होता है कि हथियार कहां तैनात है, कितनी संख्या में सक्रिय है, किसी सैन्य रणनीति के तहत इस्तेमाल हो सकते हैं क्या ये, और दोनों देशों की मौजूदा स्थिति क्या है।